एक बार मेरा एडमिशन हो जाए तो बस अपनी जिंदगी सवर हो जाएगी। ये तो ना होगा। पूरा हिसाब किताब निकाल लिया हम दोनों ने, अभी भी 25-30 हजार कम पड़ रहे हैं। भाभी दूध। माय गॉड विद्या कसम भाभी, मैंने कहा था ना रसोई मैं संभाल लूंगी। आप पार्लर जाइए, यहाँ का मैं सब देख लूंगी। आपको 30,000 रुपए भी तो जमा करने हैं ना। और ये दूध मैं साफ कर लूंगी, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, वरना मासा आ गई ना तो बवाल हो जाएगा। अरे के बवाल छिपाया जा रहा है कलावती की नजरों से? मासा दूध। ये देखो, यहाँ मैं अकेली पाई पाई बचाने के चक्कर में मंडी से 1 कोस पैदल चल के आ रही हूँ, और घर में 3-3 छोरियां होने के बावजूद 50 रुपए फूंक दिए चूल्हे में। इसमें अंतरा की कोई गलती नहीं है, वो मेरा ही ध्यान नहीं था तो दूध बाहर चला गया। तू खड़ा मुंह के तकरा धर दे इसे मारे सर पे। इस बोरी के बोझ से हमारे प्राण निकल जाए तो शांति मिले मारे को। हाँ मासा, सवेरे सवेरे आप क्या कह रहे हो? जल्दी रखो भैया। और जे क्या कर रही है? रख पैसे अंदर। अरे जे तो इसका काम है, सेठ इसको इसीलिए तो पैसे देवे। तू के देख रहा है? अरे चल निकल जा, दरवाजा उस तरफ है। हेलो पैसे। हाँ खा लूंगी। अरे बित्ते भर की जबान निकाली है, सेठ से शिकायत की तो बोरी उठाने लायक नहीं रहेगा, जबान चलाने लगा है। बाय गॉड विद्या कसम मासा, सुबह सुबह ना इतना गुस्सा नहीं करते वरना सेहत खराब हो जाएगी। आप ये बताइए, आप इतने सारे आलू क्यों लाते हो एक साथ? हाँ? पता है आपको, बीच में तो आधे सड़ जाते हैं। अरे सड़े हुए आलू के बारे में मत सोच, बचत की सोच, बचत की। पता है बाजार में कितने के आलू बिक रहे हैं? 10 रुपए किलो। अब मैं कितने के लाई हूँ? 50 किलो 200 रुपए में। बचत हुई ना। पर दुकानदार को इसको आधे दाम में बेचकर क्या फायदा होता होगा? अरे सेठ ना किसानों से बहुत सस्ते दाम में आलू खरीद लेवे और फिर 50 किलो 100 किलो की बोरी बना के थोक के भाव में बेचे, मुनाफा ही मुनाफा कमावे। इसका मतलब लागत कम, बिक्री ज्यादा और इतना सारा मुनाफा। पढ़ लिया ना आज का लेसन, जा काम कर। अरे जय क्या कर रही है? अरे सवेरे तो पाँव छू लिए थे, अब क्या दिन भर पाँव छूती रहेगी? सवेरे मैंने सासू माँ के पैर छुए थे और अभी मेरी गुरु और मार्गदर्शक का आशीर्वाद लिया है। हाँ, लगता है सारी रात फीस की चिंता में जागकर थारा दिमाग चल निकला है। अरे जे किस रास्ते की बात कर रही है तू? वही मासा जो आपने मुझे दिखाया। भाभी जी, घर के नौकर परिवार वालों के साथ कब से खाना खाने लगे? अरे सिंदूरा भाभी, आज पंडित जी ने कहा है घर की सारी बहुएं जमीन पे बैठ के खाना खाएंगी। भाभी जी, मैं पंडितों में नहीं बिलीव करती, यू नो ना। सिंदूरा, तुम टेबल पर बैठ जाओ। नुपुर, मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा लूंगी। भाई मानना पड़ेगा, चाची की बातें और उनका नाश्ता बिल्कुल यूनिक होता है, उनकी तरह। आज मैंने सब कुछ मासा की पसंद का बनाया है। कचौड़ी, जलेबी, पोहा, पराठे और रसे वाली आलू की सब्जी। कॉर्नफ्लेक्स एंड फ्रूट्स भी। कम ऑन मॉम, वो सब तो हम रोज खाते हैं दिल्ली में, आज कुछ देसी नाश्ता हो जाए। खाने जा रहा हूँ। देख रहे हो आकाश, आजकल की पीढ़ी को नाश्ते में खुशबू तो चाहिए, लेकिन परिवार का साथ नहीं। क्या हुआ भाई साहब, आप रणवीर से इतने उखड़े हुए क्यों? कुछ हुआ है क्या? पहले तुम परिवार को छोड़कर चले गए और अब वही काम तुम्हारा बेटा रणवीर कर रहा है। इसे परिवार को भुलाना नहीं, तरक्की की राह पर चलना कहते हैं भाई साहब। पहले मौका आकाश को मिला और अब रणवीर को मिल रहा है। इसमें बुराई क्या है? बुराई सोच में जो मौके को पहले और परिवार को बाद में आती है। जी छोड़ो ना, जब भाभी की मदद करनी है। ए आंटी, थोड़ी देर और करना, इतनी जल्दी थक गई क्या? लाडू तो रहने दे, मैं कर लूंगी।
क्या क्या करेंगे आप? अपनी हालत देखिए आपने। ये आंटी ठीक से करना, इधर ध्यान दे। लाडो, इस थकान में भी ना खुशी है। तुझे पता है, कुल मिला के 19,000 जमा हो गए। अब कल मित्तल सदन में जाके ऑर्डर पूरा करके बाकी की रकम भी आ जाएगी। फिर पूरी फीस के पैसे मासा के हाथ में दे दूंगी। और मैं अपना दिल उसके हाथ में दे दूंगी। हाय, कब होगी ये सुबह? जी क्या बोले आप? भाभी मैं आपको बताती हूँ, वो जो तुलसी विवाह में लड़के आते ना, आंटी की बच्ची, तू भी ना बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों जैसी है जिनके पेट में कुछ नहीं बचता। वार्निंग्स दे रही हूँ। अगर भाभी को कुछ भी बताया ना, देख लियो। मैं तो बताऊंगी, जो कर सकती हो कर लो। अच्छा, मैं बताती हूँ तुझे। रुक रुक। बस संजू, सच सच बता, क्या छुपा रही तू? अरे अपने सुपरमैन को लो, खुद ही बक दिया। मैं आपको बताती हूँ भाभी, उस दिन तुलसी विवाह में 3 छोरे आए थे ना, उनमें से एक छोरा दीदी को पसंद आ गया और उसके बाद उन्होंने उसकी बाइक पे सेल्फी वेल्फी ली और उसके बाद वो चाहती है कि वो उससे मिले। मित्तल सदन जाना चाहती है वो। ये बात है, तो इस संजू को मित्तल सदन उस लड़के से मिलने जाना। ऐसे तूने आज बड़े पापा को बहुत अपसेट किया है। देखो डर नहीं लगता उनसे? नहीं यार, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के साथ और अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकता। बड़ों की बात मानने में कैसा समझौता छोटे? अब यार सब बेकार की बातें हैं यार। यार अपना फंडा सिंपल है यार, सुनो उनकी, करो अपने मन की। लेकिन झूठ बोलकर, इससे बेटर तो ये है कि जो करना है दिल खोल कर करो, एकदम सीना ठोक कर, मेरी तरह। और उसके बाद भी अगर घर वाले आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, चांद देखो। लग रही हूँ ना सुपर हॉट। संजू, ये क्या है? भाभी आज आप देखना, उसकी एक नजर मुझसे मिलते ही वो कहेगा, तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो इधर है। नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तू हमारे साथ नहीं चल रही है। पर ये फोन तो मैं ही वापस करूंगी। जी नहीं, क्योंकि ये फोन भी मैं ही दे दूंगी। भाभी अरे ठीक कह रही है लल्ली, तुम दोनों कहीं ना जाओ। जल्दी से कुछ सोच संजू। अगर आज तूने अपने सुपरमैन से मिलने का मौका गवा दिया तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर है। कम से कम आज इनका हाथ बटाने दो। हाथ बटाने का शौक चढ़ा है ना, तो आज जाके पार्लर संभाल। संजू, क्या कर रही हो? शांति से चलो। भाभी कैसे शांति से चलूं? ये कोठी है या महल? देखो ना, मैं तो इसकी तरफ खिंचती चली जा रही हूँ। अरे जी क्या कर रहे हो आप? तू ना चुप कर। तुम दोनों चुप हो जाओ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? चलो। कौन हो तुम? जानती हो अपनी गलती की कीमत? 40,000 रुपए। कौन भरेगा इसका हर्जाना? तुम जिंदगी भर लोगों के पैर धोते बैठोगी ना, तो भी ये साड़ी खरीद नहीं सकती तुम, और यही औकात है तुम्हारी।